प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने हमेशा से प्रयास किया है कि आपको इस चैनल पर कुछ बेहतर दूं और उसी के लिए जब भी कोई ऐसा परिवर्तन होता है जो ब्रह्मांड में हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, उस पर मैं वीडियो बना करके अवश्य लेकर आता हूं। और ऐसी ही एक चीज ब्रह्मांड में अब घटित हो रही है। हालांकि ये सामान्य है, हर माह होती है, लेकिन इसका प्रभाव हम पर बहुत अधिक होता है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करता है उसे हम संक्रांति कहते हैं। जब वो मेष राशि में प्रवेश करता है उसे हम मेष संक्रांति कहते हैं। मकर में करता है तो मकर संक्रांति कहते हैं। हालांकि मकर संक्रांति के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश पर। कन्या राशि में जैसे ही सूर्य प्रवेश करेगा, यहां पर कन्या संक्रांति भी जरूर होगी। दर्शकों, संक्रांति का मतलब ही होता है कि सूर्य का उस राशि में प्रवेश, यानी जिस राशि में वो प्रवेश कर रहा है सबसे पहले उसका नाम और उसके बाद संक्रांति। यानी मेष में है तो मेष संक्रांति, कन्या में है तो कन्या संक्रांति। लेकिन आप जानते हैं दर्शकों, मकर संक्रांति महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है और सूर्य और शनि का आपस में शत्रु का व्यवहार है। हालांकि पिता पुत्र कहलाते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए मकर संक्रांति को विशेष महत्व दिया गया है और इसीलिए उस दिन दान पुण्य करना आप लोगों के लिए श्रेष्ठ कर बताया गया है। इसीलिए मकर संक्रांति पर सभी लोग दान भी अवश्य करते हैं। दर्शकों, अब आपको समझ आया होगा कि संक्रांति हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इसी वजह से कन्या संक्रांति पर भी मैं आप लोगों के लिए सभी जातकों के लिए उनकी राशि पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके लग्न पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आधार पर ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। और उससे पहले कुछ बेसिक चीज आपको समझानी जरूरी थी ताकि आप इस वीडियो का महत्व समझ सकें, इसीलिए मैंने आपको ये बात डिटेल में बताई है। चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, आरंभ करते हैं। कन्या संक्रांति का प्रभाव सभी जातकों के ऊपर किस तरह से पड़ेगा। आरंभ करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। दर्शकों, आपके लिए राशि का योग जो बन रहा है सूर्य का, ये छठे भाव में बन रहा है। और मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य एक योग कारक प्लैनेट है। ऐसे में छठे भाव में सूर्य का आना आपके संकटों को कम करने के लिए पर्याप्त है। जो परेशानियां आप अभी तक देख रहे थे, अपने जीवन में महसूस कर रहे थे, अब उसके कम होने का समय आ चुका है। कोर्ट में यदि कोई आपका मुकदमा चल रहा है, उसमें आपको राहत मिले, इसकी संभावना भी बनती है। उसके अतिरिक्त दर्शकों, छठा भाव हमारे ऋण का भी होता है, तो कोई नया लोन यदि आप लेने जा रहे हैं तो आपको उसमें राहत मिले। कोई कर्ज आप चुकाना चाहते हैं, उसमें आपको सुविधा मिले। इन सब की व्यवस्था अब अगले एक माह में आपके लिए अवश्य होने वाली है। दर्शकों, मेष लग्न या मेष राशि के जातकों को इस एक माह में अपने अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये एक माह का समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। दर्शकों, उसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए। दर्शकों, आपके लिए ये युति पंचम भाव में बन रही है और पंचम भाव में ये युति जो बनती है वो आपके लिए श्रेष्ठ कर है, क्योंकि वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए भी सूर्य एक प्लैनेट ऐसे हैं जो उनको फायदा पहुंचाते हैं। ऐसे में जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन्हें विशेष सफलता भी अवश्य मिलेगी। व्यापार जिन लोगों का है, उन्हें धन लाभ भी अवश्य होगा। जो लोग शेयर मार्केट से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी इस समय पर विशेष फायदा होगा। संतान को लेकर कोई चिंता है, उसका समाधान भी आपको मिलेगा। इस बात की संभावना यहां अवश्य बन रही है। सूर्य यहां से 11वें भाव को भी देखेगा तो आपकी इच्छा पूर्ति को भी वो अवश्य पूरा करेगा। अतः आप लोगों को इस एक माह का भरपूर फायदा अपने लिए अवश्य उठाना चाहिए। दर्शकों, बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए। दर्शकों, आपके लिए सूर्य सदा ही नकारात्मक रहा है, इसीलिए सूर्य का गोचर जिस स्थान पर भी होगा उससे संबंधित कुछ परेशानियां आपको जरूर आती हैं। चतुर्थ भाव में ये गोचर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ाने वाला है। यदि माता का स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा है तो उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी अभी और रहेगी।
यानी अभी 1 माह आपको इंतजार अवश्य करना पड़ेगा माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ राहत की खबर के लिए। कोई मकान यदि आप बनाने जा रहे हैं, उसमें आपको अड़चने परेशानियां अभी आएंगी। कोई सुख सुविधा का साधन यदि आप लेने जा रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा विलंब आपके आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र को लेकर के भी थोड़ी सी अड़चन परेशानियां आपके साथ में रहेंगी। कार्य की व्यस्तता तो आपको रहेगी ही, साथ में आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपने ऑफिस, अपने प्रेमाइसेस या अपने दुकान या अपने प्रतिष्ठान पर आपको कुछ ऐसा माहौल भी जरूर मिलेगा जो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। इसीलिए इस 1 माह धैर्य के साथ काम कीजिए और कोई भी बड़ी परियोजना, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित या व्यापार से संबंधित या जॉब बदलने से संबंधित यदि कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो आपको अभी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के अंदर परिस्थितियां अच्छी हैं, महादशा अच्छी है, तो ही आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, अन्यथा आपको अभी थोड़ा सा विश्राम जरूर करना चाहिए। दर्शकों, बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए। आपके लिए सूर्य का भ्रमण तीसरे भाव में बन रहा है और तीसरा भाव छोटे भाई बहन का भी होता है, यात्राओं का भी होता है और हमारे पराक्रम का भी होता है। आप अकेले के दम पर कार्य करने का प्रयास करेंगे और ये आपको नहीं करना चाहिए। यानी अगले 1 माह आपको लोगों के साथ में सामंजस्य बिठा करके काम करना चाहिए, राय मशवरा करके फिर कार्य कीजिए। अकेले के दम पे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कार्य आपको नहीं करना चाहिए। बड़ी यात्राओं से अभी आपको परहेज करना चाहिए। छोटे भाई के साथ भी संबंध आपको मधुर बना के रखने चाहिए और किसी भी तरह के ऐसे काम में अपने आप को सम्मिलित मत कीजिए जिसमें भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता हो, क्योंकि सूर्य यहां से बैठ करके 9वें भाव को देखेंगे तो आपके भाग्य को भी ग्रहण लगाने का प्रयास वो अवश्य करेंगे। इसीलिए किसी भी तरह के स्पेकुलेशन से आपको अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। इस चीज का ध्यान आपको अवश्य रखना है। ये 1 माह का संक्रांति का जो काल है, जो कन्या राशि में बन रहा है, ये कर्क लग्न वालों के लिए मेहनत अधिक और रिजल्ट थोड़े कम दिलाने वाला है। इस चीज का ध्यान आपको अवश्य रखना है। दर्शकों, बात करते हैं सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए। दर्शकों, आप लोगों के लिए यह समय किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। धन भाव के अंदर सूर्य का होना यह अपने आप में इस बात का संकेत दे रहा है कि धन आगमन तो इस माह आपका अच्छा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सूर्य 1 माह अपनी राशि में रहेंगे। कन्या राशि में सूर्य का 1 माह का यह भ्रमण आपके धन आगमन की व्यवस्थाओं को बेहतर करेगा। परिवार के अंदर सुखद माहौल रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ रहेगा। अपने परिवार की चिंता फिक्र आप जरूर करेंगे। परिवार के साथ आपको कुछ विशेष लगाव भी महसूस होगा। कार्य में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। मन में डिप्रेशन नहीं रहेगा तथा जो मार्ग में बाधाएं आपकी आ रही हैं उसके पूरा होने की संभावना भी इसके कारण से जरूर बनेगी। इसलिए इस समय को अपनी आर्थिक परियोजनाओं को पूरा करने में खर्च कीजिए, आपको श्रेष्ठ परिणाम भी अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए। दर्शकों, सूर्य आपकी कुंडली के अंदर अब लग्न में ही है। ऐसे में क्रोध की अधिकता आपको जरूर महसूस होगी। बात बात पे चीजों को लेकर के चिढ़ जाना, एग्रेसिवली जवाब देना, क्रोध का अधिक आना, सरदर्द की शिकायत, इस तरह की चीज आप जरूर देखेंगे। दांपत्य जीवन में भी थोड़ा सा आप ऐसा माहौल महसूस करेंगे कि जैसे आपके तालमेल का अभाव चल रहा है। इस चीज को आप अपने जीवन में अगले 1 माह महसूस जरूर करेंगे। इसीलिए दर्शकों, आपको अगले 1 माह धैर्य के साथ कार्य करना है। गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। पार्टनरशिप में कोई नई शुरुआत आपको इस समय पर नहीं करनी चाहिए तथा दांपत्य जीवन को भी मैनेज करके आपको चलना है। यदि आपकी कुंडली के अंदर बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, महादशा अच्छी चल रही है, तो फिर इस चीज के कम से कम नकारात्मक परिणाम ही आपको प्राप्त होंगे। लेकिन धैर्य आपको रखना है और क्रोध अधिक नहीं करना है। इस बात का ध्यान आपको अगले 1 माह अवश्य रखना है। दर्शकों, बात करते हैं तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए। आपके लिए युति 12वें भाव में बन रही है और 12वें भाव की ये युति आपके खर्च की अधिकता अवश्य बढ़ाने वाली है। साथ ही कोई पैसा यदि आप उधार दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर दीजिए, वो पैसा समय पर आपको नहीं मिलने वाला है। शत्रु पक्ष प्रबल होगा, वो अपना पूरा प्रयास करेगा आपको परेशान करने का।
इसीलिए अभी किसी से आपको पंगा नहीं लेना है। कोशिश कीजिए कि बातचीत से ही खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। कोर्ट केस या किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से भी आपको इस समय पर बचना चाहिए। अग्नि से संबंधित चीजों से अपनी सुरक्षा आपको अवश्य करनी है। इस चीज का भी ध्यान आपको अवश्य रखना है। साथ ही शत्रुओं पर विजय आपको मिले, इसके लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने आसपास के नेगेटिव लोगों को नजरअंदाज ना करें। यानी जो लोग आपके हितैषी नहीं हैं, उनकी हरकतों पर आप नजर जरूर रखिए कि कहीं वो कोई ऐसी योजना तो नहीं बना रहे हैं जिससे आपको नुकसान हो। यानी यह समय चौकन्ना रहने का है और उसके अनुसार ही आपको अपना ये एक माह बिताना भी चाहिए। धन का अधिक व्यय होगा, इसको लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखिए, मां दुर्गा की आराधना करते चलिए। आपको कोई नकारात्मक परिणाम ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपको कोई बड़ा नुकसान दे। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। आपके लिए एक माह जो सूर्य का गोचर हो रहा है आपके लिए श्रेष्ठ है। आपकी हर इच्छाओं को पूरा करने वाला है। आपके बड़े भाइयों से संबंध अच्छे रहेंगे। अकस्मात धन लाभ भी आपको होगा। और यदि आप अपनी संतान को लेकर कोई चिंता कर रहे हैं तो आपको अपनी संतान की चिंताओं का समाधान होता हुआ भी नजर आएगा। यह समय आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। थोड़ा सा जिद्दी रवैया भी आप अपने अंदर महसूस जरूर करेंगे, लेकिन वो जिद किसी काम को पूरा करने के लिए होगी, ना कि किसी को अपनी बात मनवाने के लिए। इसीलिए इस बार आपका जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है वो आपके अधूरे काम को पूरा करके आपको उसके सही रिजल्ट दिलाने वाला होगा, ऐसा मुझे इस गोचर के आधार पर लग रहा है। इसीलिए आप अपने इस एक माह का फायदा जरूर उठाइए। दर्शकों, बात करते हैं धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए। दर्शकों, आपके लिए ये युति दशम भाव में बन रही है जो आपके लिए श्रेष्ठ कर है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें नौकरी मिले, इसकी संभावना बनती है। जो लोग अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ विस्तार करना चाहते हैं उन्हें इस समय का फायदा अपने लिए उठाना चाहिए। यदि आप लोग कोई मकान बनाना चाहते हैं, कोई हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इसकी कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ है। यह समय आपके वर्चस्व में बढ़ोतरी करने वाला है, आपके अधिकारों में बढ़ोतरी करने वाला है, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको बेहतर परिणाम दिलाने वाला है। इसीलिए इस एक माह, इस संक्रांति का आप भरपूर फायदा उठाइए। कन्या राशि के अंदर सूर्य का यह प्रवेश आपके लिए श्रेष्ठ कर है। दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए। आपके लिए सूर्य का यह गोचर नवम भाव में बन रहा है जो भाग्य के अंदर कुछ अड़चने, परेशानियां लेकर आएगा। जिद पर नहीं अड़े रहना है। किसी भी कार्य को करते समय उसकी अच्छी तरह से प्लानिंग भी करनी है। अकेला चलो की नीति छोड़ करके लोगों का साथ लेकर के फिर आप आगे बढ़िए। आपको ये संक्रांति काल अच्छा ही रहेगा। नवम भाव की ये युति जो बन रही है ये आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी चिंता बढ़ाती है। यदि आप कोई बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई विदेश यात्रा का कार्यक्रम है, तो अभी एक माह आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यह समय आपकी विदेश यात्राओं के लिए नहीं है। सूर्य का जो राशि परिवर्तन आपके लिए बना है ये थोड़ी सी भाग्य में रुकावट डालने वाला है। इसीलिए इस समय पर भाग्य के भरोसे काम ना करके अपनी कुंडली के आधार पर जो समय आपका जैसा चल रहा है, जो अंतरदशा प्रत्यंतर चल रही है, उसके आधार पर ही आप अपने कार्य को व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि सूर्य का साथ इस समय पर आपके लिए आपके भाग्य में रुकावट डालने वाला है। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए। दर्शकों, कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातक थोड़ा सा सावधान रहिए। आपके लिए ये एक माह जो सूर्य का गोचर हुआ है ये कुछ परेशानियां बढ़ाने वाला है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप नाराज रहेंगे। कोई जरा सा आपको कुछ कहेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अपने अंदर हीन भावनाओं को आप बढ़ता हुआ देखेंगे। वाणी के अंदर थोड़ी सी उग्रता भी रहेगी। धन परिवार को लेकर के थोड़ी सी अनिश्चितता का माहौल आपको देखने को मिलेगा। धूप में निकलने पर स्किन का रेड हो जाना, हाथ पांव में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, इस जैसी समस्या भी आपको इस समय पर आ सकती है। दर्शकों, लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए, अगर ये समस्या पहले से चल रही है तो ही उसमें बढ़ोतरी होगी।
नई समस्या पैदा नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों की अपनी कुंडली के आधार पर भी आपको परिणाम मिलते हैं। ये बात हम केवल गोचर के आधार पर सूर्य के राशि परिवर्तन की कर रहे हैं, इसीलिए जो परेशानी आपकी चल रही है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होते हुए आप जरूर देखेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए, किसी गरीब को कुछ खाने के लिए देते रहिए। इस एक माह में आपको किसी तरह के कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के लिए। आपके लिए जो सूर्य का परिवर्तन है, जो कन्या राशि में हुआ है, ये सप्तम भाव में बन रहा है और सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए जाना जाता है। ऐसे में पत्नी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ने वाला है। पार्टनरशिप के अंदर थोड़ी सी परेशानियां आपको महसूस होंगी। क्रोध की अधिकता आप अपने अंदर महसूस करेंगे। किसी के आगे झुकेंगे नहीं, दबाव में नहीं आएंगे। कोई आपको जरा सा कुछ कह दे, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इस समय पर कहीं ना कहीं आपके भीतर थोड़ा सा अहंकार बढ़ा हुआ आपको जरूर महसूस होगा। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि इस एक माह यदि आप धैर्य के साथ रहेंगे, किसी भी कार्य को करने से पहले ठंडे दिमाग से विचार करेंगे, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी शालीनता का परिचय देंगे, दाम्पत्य जीवन के अंदर धैर्य का परिचय देंगे, तो आपको ये सूर्य का परिवर्तन कुछ भी तकलीफ नहीं देगा। सप्तम भाव में बन रही ये युति आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी सी कमी करवा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा परिणाम आपको नकारात्मक नहीं मिलेंगे। भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करते रहिए, आपको श्रेष्ठ फल भी अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, मैंने कन्या राशि में सूर्य के प्रवेश का प्रभाव हर लग्न और हर राशि के जातक को क्या मिलने वाला है ये आपको बताया है। इसी के आधार पर आप अपने एक माह को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग उसी तरह की व्यवस्थाएं आपको अपने जीवन में होती हुई महसूस होंगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर किसी नई और रोचक जानकारी को लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।